आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है ना देर ना अंधेर, इनके अर्थ व भावार्थ समझिए। देखिए, अक्सर एक संसारी मनुष्य में या यूं कहो कि एक राजसी मनुष्य के मन में विभिन्न प्रकार की कर्मफल सिद्धांत के प्रति ज्ञान की स्थितियां लगभग कमजोर ही होती हैं या यूं को अज्ञानता बनी ही रहती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में स्वयं इस बात पर विशेष बल देते हुए कहा है कि अच्छे अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझने में उनकी बुद्धि चकरा जाती है। यानी कि जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी सात्विक मनुष्यों के प्रति ही कुछ ऐसी स्थितियों का बयान कर रहे हैं, तो फिर राजसी मनुष्य, संसारी मनुष्य, ठीक है, संसारी मनुष्य को हो, राजसी मनुष्य को हो, जिनके विषय भोगों में एक लोलुपता बनी रहती है, जिसके फलस्वरूप वो अपने कर्मों को निरंतर करते रहते हैं। अक्सर आप देखोगे संसार में राजसी मनुष्य दिन भर भाग दौड़ करता है, रात को भी भाग दौड़ करता है। ये भागदौड़ लगभग दिशाहीन होती है। दिशाहीन का अभिप्राय कुछ ऐसी स्थितियों से भी लिया जा सकता है कि अक्सर राजसी मनुष्य कुछ अन्य मनुष्यों की देखा देखी उसी दिशा में ही भागते हैं, क्योंकि एक सामान्य नागरिक या सामान्य राजसी मनुष्य, संसारी मनुष्य, तो संसार को ही पाने के लिए भागदौड़ करता है। उसकी परमात्मा को जानने की, समझने की, जुड़ने की कोई इच्छा नहीं होती। देखिए, सात्विक मनुष्य फिर भी परमात्मा को जानने का एक प्रयास करता है। उस प्रयास में वो अपनी मेहनत भी करता है, शास्त्रों का अध्ययन भी करता है, गुरु के प्रवचनों को भी सुनता है। भले ही उन सभी स्थितियों पर वो चिंतन मनन की स्थितियों को कोई विशेष महत्व नहीं देता। इसलिए एक साधारण मनुष्य की जो एक सात्विक स्थिति मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि जब तक सात्विक स्थिति आपके बारी चिंतन मनन से आगे शोध पे नहीं जाती। देखिए, शास्त्रों में तो स्पष्ट शब्दों में कहा गया है, एक होता है शाब्दिक ज्ञान, जैसे आप इस समय मेरी इस वीडियो को सुन रहे हो या कहीं से आप कुछ पढ़ते हो। ये पढ़ना सुनना लगभग एक ही स्थितियां हैं। जब इनको हम साधारण स्तर पर, आंशिक मन बुद्धि के स्तर पर सुनते हैं तो कोई विशेष अर्थ समझ नहीं आते। जब हम थोड़ा एकाग्र भाव से सुनते हैं तो कुछ स्थितियों का बोध होने लगता है, लेकिन उन स्थितियों का बोध भी कोई लंबे समय तक बना नहीं रहता। देखिए, जब हम चिंतन मनन की स्थितियों को एक शोध में बदलते हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया शब्द प्रमाण, फिर अनुमान प्रमाण, फिर प्रत्यक्ष या अनुभव प्रमाण। क्योंकि शास्त्रों को प्रमाण के रूप में हम मानते हैं, लेकिन हम इन कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझ नहीं पाते। मुझे आज भी ध्यान है, तकरीबन 5.5 वर्ष पहले जब हमने इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल का शुभारंभ किया था, तो हमने तो देखिए आरंभ की 6 कक्षाओं में, यानी कि कक्षा नंबर 1, फिर कक्षा नंबर 2, फिर 3, 4, 5, 6, यानी कि आरंभिक 6 कक्षाएं हमारी कर्मों के रहस्य के ऊपर ही थी, क्योंकि कर्मफल सिद्धांत की स्थितियां बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर है। देखिए, मैं भी पिछले लगभग 25 वर्षों से लगभग 1, 1.5, 2 बजे उठ जाता हूँ। शास्त्रों का अध्ययन करते करते, उन पर चिंतन मनन शोध की स्थितियां करते करते जितनी जितनी बात मुझे समझ में आई है। देखिए, इसलिए मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में विभिन्न आकृतियों द्वारा, रंगों द्वारा, कुछ चित्रों को ऐसे दिशा देता हूँ कि शास्त्रों की जो एक मूल यथार्थ ज्ञान है, जो वेदों में देखिए आरंभिक स्तर पर समझाया गया, ये करो, ये मत करो, ये करना क्या है और नहीं करना, यानी कि जिनसे बचना है। जैसे कि यातायात के नियमों द्वारा हम इन बात की स्थितियों पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं कि लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे ही चलो। कितनी साधारण सी बात है, लेकिन मनुष्य इस छोटी सी बात को भी जीवन में समझता नहीं, और छोटे छोटे लाभ के लिए देखिए 2, 4, 5 मिनट की देरी जल्दी कोई महत्व नहीं रखती। लेकिन आपका मेरा वो किया गया पाप कर्म, देखिए पाप कर्म का
साधारण अर्थों में आप यूं लगा सकते हो कि आपकी किसी भी कर्म द्वारा, क्रिया द्वारा किसी अन्य मनुष्य को, चाहे अन्य जीव जंतु को, किसी भी जीव को कष्ट नहीं हो। हालांकि शास्त्रों के अनुसार सभी स्थितियां समझाई गई, लेकिन मनुष्य इन सभी स्थितियों को बहुत हल्के में लेता है। तभी तो मनुष्य देखिए जो ना देर ना अंधेर वाली स्थितियों पर कुछ सही सही ज्ञान रखता नहीं। हमने तो इसलिए ये शब्द लिखा है कि परमात्मा के यहाँ, यानी कि परमात्मा की न्याय व्यवस्था में ये कर्मफल सिद्धांत की जो एक स्थिति है, देखिए वो तो साधारण शब्दों में कह दिया जाता है, ये माया है, ये प्रकृति है। ये प्रकृति माया तो अपने आप में देखिए एक जड़ है। जड़ का अभिप्राय, जैसे आपके मेरे घरों में फ्रिज है, गीजर है, विभिन्न प्रकार के देखिए यंत्र रखे हुए हैं। उन यंत्रों का अपना अपना एक स्वभाव है। वो स्वभाव के विपरीत कभी कार्य नहीं करते। कभी भी फ्रिज में आपने देखिए पानी रखा हो वो उबलने लगा हो, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। गीजर में कभी पानी आप ऑन करके रखो तो पानी ठंडा हो गया है, नहीं। देखिए कुछ स्थितियों को आपको भी ज्ञान पूर्वक कुछ उदाहरणों द्वारा बात समझनी चाहिए। यानी कि जैसे भौतिक प्रकृति में ये गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। इन तीन गुणों को, माया को, प्रकृति को, ये वास्तव में जड़ है। ये तो साधारण शब्दों में कहा जाता है प्रकृति में हर क्षण कितना परिवर्तन होता है, क्योंकि परमात्मा की निर्गुण निराकार ब्रह्म शक्ति इन तीन गुणों को चलायमान रखती है, क्रियाशील रखती है। लेकिन गुण अपने अपने लक्षणों के अनुसार, अपने अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करते हैं। इसलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं सत्वगुण की प्रशंसा करो, यानी कि सत्वगुण से जुड़ो। आज विषय सत्वगुण की प्रशंसा तो करता नहीं, रजोगुण की प्रशंसा करता है। रजोगुण की प्रशंसा का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य अधिक से अधिक संसार पाना चाहता है, भोगना चाहता है। और जब हम अधिक भोगना चाहते हैं, अमर्यादित स्थितियों को पाना चाहते हैं, तो फिर मनुष्य कई प्रकार की गलतियां करता है। अक्सर हम तो कहते रहते हैं कि राशि मनुष्य तो बार बार गलतियां ही करता है, क्योंकि राशि मनुष्य का ज्ञान धुंधला होता है। ये कर्म फल सिद्धांत की स्थिति का अभिप्राय है कि जो कर्म आज किया जा रहा है उसका फल आने में समय लगता है। देखिए शब्दों में तो कर्म के साथ फल शब्द, कर्म फल लिखा हुआ है, और ये एक सिद्धांत है। इसमें किसी भी प्रकार का किंतु परंतु यानी कि कोई अपवाद नहीं। इसलिए हम इसको देखिए पाप कर्मों को विशेष प्रकार से एक गैर जमानती वारंट से जोड़ देते हैं। क्योंकि अक्सर राशि मनुष्य देखते हैं कि जो मनुष्य देखिए अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, बहुत ही गलत अपने जीवन को गुजारते हैं, फिर भी वो जीवन के संसार के सुखों को भोग रहे होते हैं। तो इस स्थितियों में कभी कभी मनुष्य भ्रम की स्थितियों में आ जाता है कि वहाँ कुछ न्याय नहीं है। इसलिए ये एक कहावत तो नहीं है, परमात्मा के यहाँ ना देर है ना अंधेर है। देखिए कर्म और फल में आने का एक समय लगता है। कुछ कर्म तो देखिए हाथों हाथ आपको फल देते हैं, उन कर्मों को तो मनुष्य कोई भी करता ही नहीं। देखिए जैसे आप मोमबत्ती जलाओ तो आप अपनी उंगली को आगे नहीं ले जाते, क्योंकि हाथों हाथ उसका फल आएगा, आपकी उंगली जलेगी, कष्ट होगा, इसलिए कोई भी मनुष्य ऐसा प्रयोग नहीं करता। लेकिन ये जो अनीतिगत कार्य है, हेरा फेरी है, चोरी डकैती की स्थितियां हैं, अक्सर इन सभी स्थितियों में मनुष्य तो यही सोचता है कि मैं बच जाऊंगा। आजकल तो कितने प्रकार के देखिए कुछ घोटालेबाजी की स्थितियां भी आपके सुनने में आ रही हो। यानी कि मनुष्य इन सभी स्थितियों को बहुत ही हल्के में लेता है, जबकि प्रकृति के कर्मफल सिद्धांत में ये जितने भी कर्म हैं ये बोए गए बीज हैं। इनमें एक समय के बाद अंकुरण होता है, वो पौधे के रूप में, फिर पौधे बड़े होते हैं, वृक्ष लगते हैं, और उन पे दो ही फल लगते हैं। देखिए पाप का फल क्या आएगा? दुख। पुण्य का सुख। देखिए पुण्य कर्मों को तो आप और हम कभी भी अपने सुखों का त्याग कर सकते हैं, लेकिन पाप कर्मों का आप और हम कभी भी त्याग कर नहीं सकते। वो तो आपको ही भोगने पड़ेंगे, आपकी पत्नी को, बच्चों को, माता पिता को, मित्रों को, रिश्तेदारों को नहीं, वो स्वयं ही भोगने होते हैं। जबकि सुखों का आप और हम त्याग कर सकते हैं।
अब उदाहरण के लिए देखिए, सरकार द्वारा किसी कार्य के लिए आपको यदि कोई प्रशंसा दी जाती है, कोई पुरस्कार दिया जाता है, तो आप लेने से मना कर सकते हो। यदि किसी अपराध में पुलिस द्वारा पकड़कर न्यायालय में आपका अपराध घोषित हो जाता है, तो आपको जेल में भेजा जाता है। आप मना नहीं कर सकते कि नहीं, मैं इसको नहीं भोग सकता, जब मैं किसी अन्य को इस जेल की सजा भोगने के लिए भेजूंगा। देखिए, ये सभी स्थितियों के भावार्थ आपको समझ नहीं, इसलिए तो हमने क्या नीचे लिखा है, इनके अर्थ व भावार्थ समझिए। यानी कि हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में निरंतर सत्संग करते रहना चाहिए। देखिए, न देर है न अंधेर है, अर्थ व भावार्थ समझिए। ये सभी स्थितियां हमने सफेद रंग से लिखी। सफेद रंग का अभिप्राय ये एक सात्विक स्थिति है, ये एक संदेश है, ज्ञान है। इस सभी स्थितियों को हम जितना जितना क्रमबद्ध तरीके से समझ जाते हैं, यानी कि आपको में अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए। छोटे से छोटा पाप कर्म भी आपसे नहीं हो, इसके लिए आपको हमें निरंतर सत्संग ज्ञानमय स्थिति में रहते हुए गुरु के प्रवचनों को सुनना चाहिए, शास्त्रों को स्वाध्याय करना चाहिए, रात को समय पर सो जाना चाहिए, ताकि ब्रह्म मुहूर्त पर उठकर हम इन सभी स्थितियों पर चिंतन करें, मनन करें। और शास्त्रों पर हम जितना ज़्यादा स्वाध्याय करते हुए शोध की स्थितियां बनाते हैं, तो फिर वो ज्ञानमय स्थितियां टिकने लगती हैं। ज्ञान टिकना कहाँ है? कारण शरीर में। क्योंकि कारण शरीर में ही अनादिकाल से पहले के कितने ही जन्मों के, देखिए, मनुष्य योनि में ही अच्छे बुरे संस्कार बनते हैं। कर्मशय भी मनुष्य जीवन में ही बनता है। शेष योनि तो भोग योनि। इसलिए हम सभी भाई बहनों को पहले के बुरे जो बने हुए संस्कार हैं, जो आपके मन बुद्धि के स्तर पर फुरने लाते हैं, विचार लाते हैं, तो फिर वो विचार को, फुरने को, वो स्थूल शरीर के स्तर पर ज्ञानेंद्रियों को भोग विषय करने पर विवश कर देते हैं, बाध्य कर देते हैं, धक्का देते हैं। जबकि कर्मेंद्रियों को पाप कर्म करने के लिए बाध्य कर देते हैं। देखिए, ये स्थितियां आपके हमारे जीवन में निरंतर आती जाती बनती रहती हैं। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। देखिए, पुण्य कर्म जब अपना अनुकूल परिस्थितियों के रूप में फल लाते हैं, तो उस समय विशेष में पाप कर्म इंतजार करते हैं। यानी कि वो अपना फल तब तक नहीं देते जब तक वो पुण्य कर्म अपना सुख रूपी फल देकर आगे नहीं चले जाते। देखिए, ये मात्र एक उदाहरण है। तभी तो देखिए, इन सभी स्थितियों को आप और हम ज्ञानपूर्वक समझ जाते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन का सात्विक स्थिति मजबूत करते हुए अपने कर्मों में भी सुधार लाना चाहिए, ताकि कर्म कभी भी निषेध स्थितियों में होने न पाए। भागवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में 5 निंदनीय स्थितियों का वर्णन आता है। धूर्त, कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया था। इन 5 स्थितियों को ही आप संसार की सभी गतिविधियों से जोड़ सकते हो। यानी कि इन 5 का संग होने मात्र से, या एक का संग हो, चाहे 2 का, चाहे 3 का, चाहे 4 का, चाहे 5 का, आज मुझे इन 5 स्थितियों का संग होने में कोई लज्जा महसूस नहीं करता, तो फिर ऐसी स्थितियों में मनुष्य पाप कर्म होने से अपने आप को बचा नहीं पाता। इन सभी स्थितियों पर आपको में ज्ञानपूर्वक चिंतन करते हुए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी होगी, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, ताकि दिन में ये जो राशि संसारी स्थितियां आपके इर्द गिर्द छलांगे लगाती हैं, आकर्षण अपना फेंकती हैं। जैसे विज्ञापन देखिए, विभिन्न प्रकार की एक आकर्षक स्थितियां उत्पन्न करते हैं। तभी तो एक साधारण मनुष्य उस एक विज्ञापन को 2 बार, 3 बार, 4 बार सुनने के बाद उस उत्पाद को खरीदने में उसकी रुचि बढ़ती है। ठीक इसी तरह ये संसारी स्थितियां जब हम अधिक दिलचस्पी लेते हुए उनमें खोए रहते हैं, तो फिर प्रमाद की स्थितियां, देखिए, प्रमाद में फिर ये सात्विक वीडियो सुनने की भी कोई इच्छा नहीं होती, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा रजोगुण बिगड़ने लगता है। भोग विषयों में विषय अनीतिगत कार्य करने से भी फिर वो लज्जा महसूस नहीं करता, क्योंकि राजसिक विषयों को ज्ञान धुंधला होता है। धुंध में उसको वर्तमान के अल्पकालिक सुख ही लुभावने लगते हैं। उनके दीर्घकालिक क्या परिणाम आएंगे, इसकी उसको कोई चिंता नहीं रहती। इसलिए इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझते हुए अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित अनुशासित रखना चाहिए। यानी कि रजोगुण को सत्वगुण की लगाम से एक नियंत्रित रखना चाहिए। जैसा कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थिति में
उस लगाम को अपने ही हाथ में रखते हुए यही एक ज्ञान उपदेश दिया है, ताकि आपकी हमारी परमात्मा की समुखता बढ़े, ताकि हम तमोगुण में गिरने ना पाए। क्योंकि तमोगुण में गिरने से ही कब कितने पाप कर्म हो जाते हैं मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। इन सभी स्थितियों पर आप भी चिंतन करें, और जहाँ कहीं आज की वीडियो संबंधित आपका मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का, और यथाकथित कोई कही गई मेरी बात पर आपकी कोई शिकायत हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों के साथ साथ आपकी शिकायतों का भी स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।